तो ये देखें कि एक्शन प्रोजेक्ट क्या है एवं दीक्षा ऐप का उपयोग करके हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। एक्शन प्रोजेक्ट एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके हम निर्धारित समयावधि में किसी भी प्रक्रिया या कार्यक्रम में सुधार ला सकते हैं। आइए प्राथमिक विद्यालय चलें और राजेश्वरी मैम से एक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। हाल ही में उन्होंने अपने विद्यालय में एक समुदाय की आवाज प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें उन्होंने अभिभावकों हेतु वर्चुअल पीटीएम का आयोजन किया। ये न केवल उनके अपने विद्यालय में बल्कि समुदाय के लिए भी एक बड़ा आकर्षण था। नमस्ते मैम, मैंने आपके समुदाय की आवाज प्रोजेक्ट के बारे में सुना। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों शुरू किया? कोविड के समय में जब हमने समुदाय को संघर्ष करते देखा, तो हम जानकारी एकत्रित करने एवं शिक्षकों के अनुभवों व सफलताओं की कहानियों को साझा करने के लिए एक मंच बनाना चाहते थे। आप एक्शन प्रोजेक्ट की योजना किस प्रकार बनाती हैं? मैं पहले समस्या को समझती हूँ, फिर उसके अनुसार उद्देश्य निर्धारित करती हूँ। उसके बाद मैं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार के तरीकों के बारे में सोचती हूँ एवं चरणबद्ध योजना तैयार करती हूँ। इन सभी प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करके विद्यालय में सुधार करना होता है। अच्छा, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आप किस प्रकार का सुधार करना चाहती हैं? इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान वर्चुअल माध्यम से अभिभावकों को जोड़ना है। आपके समुदाय की आवाज प्रोजेक्ट से विद्यालय में क्या सुधार हुआ? हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत छोटे स्तर पर की थी और वर्तमान में ये हमारे सभी अभिभावकों की आवाज बन गया है। यहाँ हमने अपने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ फोटोज को दर्शाया है। ये तो बहुत अच्छा है। आपके विद्यालय में 400 से अधिक विद्यार्थी हैं। आपने इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को लागू करने की योजना कैसे बनाई? शुरुआत में यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर हमें दीक्षा ऐप के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऐप का प्रयोग करना अत्यंत लाभदायक था। एक्शन प्रोजेक्ट बनाने में दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे करते हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे संक्षेप में समझा सकती हैं? यह बहुत ही सरल है। आप अपने प्रोजेक्ट का शीर्षक और उद्देश्य लिखते हैं और फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टास्क डिजाइन करते हैं। मैम, आपके प्रोजेक्ट का उद्देश्य व टास्क क्या थे? मेरे समुदाय की आवाज प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सप्ताह में एक बार सभी हितधारकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जहां वे अपने अनुभवों व सफलता की कहानियों को परस्पर साझा कर सकें। मेरे टास्क थे: पहला, मीटिंग की रूपरेखा तैयार करना; दूसरा, मीटिंग का समय तय करना और समुदाय के सदस्यों को सूचित करना; तीसरा, मीटिंग का विषय तय करना; चौथा, घर पर विद्यार्थियों को अधिगम में व्यस्त रखने हेतु रणनीति बनाना; और पांचवा, फीडबैक एकत्रित एवं प्रभाव का आकलन करना। सराहनीय। क्या दीक्षा ऐप के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में सहायता मिलती है? जैसे जैसे हम योजना को लागू करते थे, हम टास्क स्टेटस में परिवर्तन करते रहते थे तथा दीक्षा ऐप के माध्यम से साक्ष्य के रूप में फोटो एकत्रित करते थे। ये तो बहुत ही अच्छा है। इस ऐप के कई लाभ हैं। यह ऐप हमें प्लानिंग व कार्यान्वयन के रूपरेखा तैयार करने, टास्क को प्राथमिकता देने, समय पर टास्क समाप्त करने, डेटा एकत्रित एवं प्रोजेक्ट की निगरानी करने इत्यादि कार्यों में मदद करता है। मुझे लगता है कि इस ऐप से मुझे प्रोजेक्ट की प्रगति जानने एवं समय पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मुझे यह सीख मिली कि विद्यालयों में नवाचारों का रिकॉर्ड रखना एवं अन्य विद्यालयों के साथ इसको साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि भविष्य में मैं ऐसे कई प्रोजेक्ट शुरू करूंगी तथा विद्यालय के विकास में अपना योगदान दूंगी। धन्यवाद।
मैम, आपने अपने इस प्रोजेक्ट के विषय में हमें जानकारी दी तथा अपने महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा किया। उपरोक्त केस स्टडी के आधार पर आइए संक्षेप में समझें कि एक्शन प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पहला, विशिष्ट लक्ष्य प्राप्ति हेतु इस प्रकार के एक्शन प्रोजेक्ट वांछित परिणाम पर केंद्रित होते हैं। दूसरा, निश्चित समय सीमा के लिए इस प्रकार के एक्शन प्रोजेक्ट एक विशिष्ट समय सीमा के लिए होते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत, समूह अथवा संस्था से संबंधित इस प्रकार के एक्शन प्रोजेक्ट व्यक्तिगत, समूह अथवा संस्था में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। आप सभी से राजेश्वरी मैम ने अपने प्रोजेक्ट एवं अनुभवों को साझा किया। आपके अनुसार क्या एक्शन प्रोजेक्ट्स आपके विद्यालय के लिए लाभदायक हो सकते हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया अपने उत्तर नोटबुक में नोट करें। हमारे विद्यालय में आने के लिए धन्यवाद। अगली सामग्री में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि दीक्षा ऐप का उपयोग कैसे करें।